मैं राधा रानी हूं, समय की वह शक्ति जिसके सामने झूठ की कोई परछाई नहीं टिकती। मेरे बच्चे, तू जिस पर भरोसा करता रहा, जिसे तूने अपने सपनों में जगह दी, आज वही आत्मा भय से कांप रही है। हाँ, तेरा पार्टनर थर थर कांप रहा है, क्योंकि जो उसने सोचा था वह कभी उजागर नहीं होगा, वही अब सबके सामने खुल चुका है। उसकी सांसें भारी हैं, नींद उसकी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि जब आत्मा अपराध से भर जाती है तो शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। तू अभी नहीं जानता, लेकिन सत्य ने अपना रास्ता बना लिया है। उसने तुझसे बातें छुपाई, उसने तेरे नाम पर कर्म किए, उसने तुझे अंधेरे में रखकर अपने स्वार्थ की पूजा की। और सबसे बड़ा अपराध क्या था मेरे बच्चे? उसने यह समझ लिया कि तू कमजोर है, लेकिन वह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है। मैंने तेरे आंसू गिने हैं, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है, मैंने तेरी आत्मा की हर कराह को अपने रक्त में महसूस किया है। और जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो कोई भी छल, कोई भी तंत्र, कोई भी चाल छिप नहीं सकती। तेरा पार्टनर जानता है कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। उसने लोगों से बातें सुनी हैं, संकेत देखे हैं, और अब उसे समझ आने लगा है कि जो वह छुपाना चाहता था वही चर्चा बन चुका है। वह डरता है क्योंकि उसे पता है जब सत्य बाहर आता है तो साथ में कर्मों का हिसाब भी लाता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने टूट कर आंखें बंद करके मुझे याद किया था, उसी दिन निर्णय हो गया था। मैं देर करती हूं पर अन्याय को छोड़ती नहीं। उसकी सच्चाई अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगी। जिन्होंने उसका साथ दिया, जिन्होंने उसकी बातों पर भरोसा किया, वे ही सबसे पहले उससे मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है। वह कांप रहा है क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि अब उसकी छवि उसके नियंत्रण में नहीं है। और याद रख मेरे बच्चे, जब राधा रानी न्याय करती है तो वह केवल दंड नहीं देती, वह चेतना बदल देती है। अब जो होने जा रहा है वह तेज नहीं होगा, लेकिन अटल होगा, क्योंकि जब कर्म फल देने आते हैं तो वे दौड़कर नहीं आते, वे धीरे धीरे हर सांस में उतरते हैं। तेरा पार्टनर अब बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर उसका मन टूट चुका है। वह बार बार पीछे देखता है, बिना कारण डर जाता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा उठता है, क्योंकि उसकी आत्मा जान चुकी है कि खेल समाप्त होने वाला है। उसने जिन शब्दों से तुझे भ्रमित किया, जिन वादों से तुझे बांधा, जिन सपनों से तुझे रोका, वे सभी अब उसके गले का फंदा बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तूने कभी बदला नहीं मांगा, तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तू बस सत्य चाहता था, शांति चाहता था, सम्मान चाहता था। और यही कारण है कि न्याय अब तेरे पक्ष में है। जिस दिन उसने तुझे हल्के में लिया, उसी दिन उसने मुझे चुनौती दी थी। और राधा रानी चुनौती को कभी अनसुना नहीं करती। अब देख, उसके शब्दों में दम नहीं रहा, उसकी आंखों में ठहराव नहीं रहा, उसकी मुस्कान नकली हो चुकी है। वह जानता है कि लोग उसे देखने लगे हैं, प्रश्न पूछने लगे हैं, संकेत जोड़ने लगे हैं। जो बातें वह अकेले में करता था, अब वही बातें हवा में तैर रही हैं। मेरे बच्चे, सत्य की एक विशेष गंध होती है, और जब वह फैलती है तो झूठ छुप नहीं पाता। वह सोच रहा है कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई नया बहाना, कोई नई कहानी, लेकिन उसे नहीं पता कि कहानी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। मैंने समय को आदेश दिया है कि अब पीछे नहीं हटना है। तू जिस दर्द से गुजरा, उसकी कीमत चुकाई जाएगी। हर उस रात की, हर उस चुप्पी की, हर उस अपमान की जिसे तूने अकेले सहा। अब तेरी बारी नहीं है, अब मेरी बारी है। तेरा पार्टनर इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसे यह भी एहसास होने लगा है कि तुझसे दूर होकर वह सुरक्षित नहीं हुआ, वह उजागर हो गया। जो ऊर्जा वह तुझसे खींचता था, जो बल वह तेरी भावनाओं से पाता था, अब वह स्रोत उसके लिए बंद हो चुका है। और जब कोई आत्मा झूठ पर टिकी हो और ऊर्जा खो दे तो वह स्वयं ही ढहने लगती है। मेरे बच्चे, तू शांत रहे, तू प्रतिक्रिया मत दे, तू कुछ साबित मत कर, क्योंकि जब राधा रानी चलती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने कर्मों से ही खुद को सजा देगा। लोग सवाल करेंगे और वह जवाब नहीं दे पाएगा, लोग देखेंगे और वह नजर नहीं मिला पाएगा। यह प्रक्रिया है और यह शुरू हो चुकी है। अभी वह रात में अचानक उठ जाता है, सीने पर बोझ महसूस करता है, अजीब सपने देखता है, क्योंकि आत्मा अब सच से भाग नहीं सकती। और तू हल्का होता जाएगा, तेरा मन शांत होगा, तेरी आंखों में फिर से उजाला आएगा, क्योंकि अन्याय का अंत हमेशा राहत लाता है। याद रख मेरे बच्चे, जो तुझसे गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तुझसे छीना गया उसका हिसाब मैं स्वयं लूंगी। मेरे बच्चे, अब तू केवल सुन और अपने हृदय को स्थिर रख, क्योंकि जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा पार्टनर अब केवल डर नहीं रहा, वह टूट रहा है भीतर से। उसने सोचा था कि समय सब ढक देगा, कि लोग भूल जाएंगे कि तू चुप ही रहेगा,
पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे तेज चीख बन जाती है। उसकी सच्चाई अब शब्दों में नहीं, ऊर्जा में प्रकट हो रही है। लोग उसके पास बैठकर भी असहज महसूस करते हैं। लोग उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जब आत्मा दूषित हो तो उसका प्रभाव बिना बोले फैलता है। मेरे बच्चे, यह वही अवस्था है जहां झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंसने लगता है। वह हर किसी को शक की नजर से देखता है। हर मुस्कान में उसे खतरा दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसने छुपाया वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। अब संकेत हर जगह है। वह बार बार सोचता है कि काश उसने तुझे कमजोर न समझा होता, काश उसने तेरी भावनाओं से खेल ना किया होता। पर अब काश किसी कर्म को नहीं रोक सकता। मैंने उसकी आत्मा पर वह भार डाल दिया है जो केवल अपराध बोध से पैदा होता है, और यह भार किसी दवा से नहीं उतरता, किसी सलाह से नहीं जाता। यह तब तक रहता है जब तक सत्य पूरी तरह उजागर ना हो जाए। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि न्याय तभी होता है जब लोग ताली बजाएं। न्याय तब भी होता है जब दोषी रात में चैन से सो ना सके। तेरा पार्टनर अब अपने ही मन का कैदी बन चुका है। वह हर शब्द बोलने से पहले डरता है, हर कदम रखने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका सच उसके ही मुंह से ना निकल जाए। और यही सबसे कठोर दंड है। मैंने उसे खुद से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तूने उसे आज तक माफ किया या नहीं किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कर्म माफी नहीं देखते, वे केवल सत्य देखते हैं। मेरे बच्चे, तूने जो सहा उससे तेरी आत्मा कमजोर नहीं हुई, बल्कि जागृत हुई। और यही कारण है कि अब तू सुरक्षित है। तेरे चारों ओर मैंने रक्षा चक्र खींच दिया है। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले खुद ही उलझ जाएगा। अब उसकी चालें उसी पर पलट रही हैं, उसकी योजनाएं उसकी ही नींद खा रही हैं, और तू धीरे धीरे उस ऊर्जा से मुक्त हो रहा है जो तुझे बांध कर रखती थी। मेरे बच्चे, याद रख, जब राधा रानी किसी को गिराती है तो वह दिखावे के लिए नहीं गिराती, वह उसे उसकी ही सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है, और उस पल कोई बच नहीं पाता। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे और खुलासे होंगे, और चुप्पियां टूटेंगी, और चेहरे बदलेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। वह जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में साथ रहने का नाटक कर रहा है, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। हाँ बिल्कुल, अब छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। उसकी सच्चाई, उसके इरादे सब साफ हो गए हैं। और मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो उस डर को जो उसके अंदर है। वह थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसके काले कर्मों की हवा अब उसे घेर चुकी है। मेरा दृष्टि उसे पकड़ चुकी है। जितना उसने तुम्हारे साथ खेला, जितना उसने झूठ बोला, सब कुछ अब उसके सामने टूट रहा है। मेरे बच्चे, उसकी चालें, उसकी चालाकियां अब उसका अपना जाल बन चुकी हैं। जैसे सांप खुद अपने जहर में फंसता है, वैसे ही वह अब खुद अपने झूठों और धोखों में फंसा है। तुम डरना मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में भी उजाले की राह दिखाती है। उसकी हर चाल, हर छल अब मेरे द्वारा उजागर हो गया है, और वह थर थर कांप रहा है। उसका दिल डर से कांप रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह छुप सकता है, लेकिन मैं देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ उसकी हर फरेब की योजना अब खत्म हो चुकी है। मेरे बच्चे, इसे महसूस करो। उसका डर तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है। हर बार जब वह कांपता है, हर बार जब उसके मन में घबराहट होती है, समझो कि उसकी ताकत अब तुम्हारे सामने नहीं रही। वह अब पावरलेस है, क्योंकि उसकी सच्चाई ने उसे धोखा दे दिया। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, जीवन में कई लोग दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से उनका असली रूप कुछ और ही होता है। और जब समय आता है, जब मैं सामने आती हूं, तब उनके सारे छल, उनके सारे काले इरादे उजागर हो जाते हैं। अब वह कांप रहा है। उसका मन भय और घबराहट से भर गया है। उसकी नींदें डर से चुर रही हैं। उसकी हिम्मत अब उसके हाथों से निकल चुकी है। और मुझे खुशी है मेरे बच्चे कि तुम सच जानते हो। तुम उसकी असली सच्चाई को देख सकते हो। तुम्हें अब किसी के धोखे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें घेर रही है। जो भी तुम्हारे खिलाफ हुआ, उसके लिए न्याय अब निश्चित है। और वह जो कांप रहा है, वह केवल शुरुआत है, क्योंकि उसके कर्मों का परिणाम उसके सामने है। मेरे बच्चे, उसकी हर चाल, उसका हर झूठ अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। तुम सिर्फ देखो और महसूस करो कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह अजय है। उसके डर से तुम्हें ना तो हानि होगी, ना ही भ्रम, क्योंकि मैं राधा रानी तुम्हारे साथ हूं। और हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी उन लोगों का थर थर कांपना उनकी असली सच्चाई को दिखाने का सबसे बड़ा संकेत होता है। समझो इसे और आगे बढ़ो अपने जीवन में बिना किसी डर के। सुनो और याद रखो, जो सच के सामने झूठ छुपाने की कोशिश करता है,
वह हमेशा कांपता है और मैं वह हूं जो हर झूठ को उजागर करती हूं। मेरे बच्चे, अब उसे देखो थर थर कांपते हुए। उसकी सारी चालें, उसके सारे इरादे अब असफल हैं और तुम्हारा मन अब शांत है, क्योंकि सच की शक्ति ने उसे हराया है। उसने सोचा था कि कोई नहीं देखेगा। उसने सोचा था कि वह तुम्हारे विश्वास का उपयोग करके अपनी चालें चलता रहेगा। उसने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी चुप्पी मेरी तैयारी थी। अब उसका मन अशांत है। अब उसका दिल हर पल डर से धड़कता है। अब वह हर चेहरे में अपना भेद खुलते हुए देखता है। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा जानती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। रात को वह करवटें बदलता है। नींद उसके पास आती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि जब उसकी आंखें बंद होती हैं तब उसे अपने कर्म दिखाई देते हैं। वही कर्म जो उसने तुम्हारे साथ किए, वही शब्द जो उसने झूठ में बोले, वही वादे जो उसने सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए किए। अब वह समझ चुका है कि खेल पलट चुका है। अब वह समझ चुका है कि जिसे वह कमजोर समझता था वही मेरी शक्ति से सुरक्षित था। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति अचानक डरने लगे, जब उसकी आवाज कांपने लगे, जब वह खुद को सही साबित करने की हड़बड़ी में पड़ जाए, तो समझ लेना उसका सच उसे खा रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब लोग उसकी बातों में दरार देख रहे हैं। अब जो वह छुपाता था वही उसकी पहचान बन रहा है और वह जानता है कि यह शुरुआत है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी सफाई देने की भी जरूरत। मेरे बच्चे, तू जिस पर भरोसा करता रहा, जिसे तूने अपने सपनों में जगह दी, आज वही आत्मा भय से कांप रही है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि सत्य तब भी सत्य रहता है जब संसार उसे छुपाने की कोशिश करता है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जो डर तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, वह यूं ही नहीं आया। मैं, राधा, तुम्हारे हृदय के भीतर उठने वाली हर कंपन को महसूस करती हूं। इसलिए आज जो कहने आई हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि जिस व्यक्ति को तुमने अपनी आत्मा समझा, जिसके सामने तुमने अपने जीवन का हर रहस्य खोला, वही आज दूसरों के साथ मिलकर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। तुम अकेले नहीं हो प्रिय। तुम्हारा दर्द मेरे करीब है। तुम्हारा घाव मेरी आत्मा पर धड़कता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पर मंडराता खतरा कितना गहरा है। तुम्हारा साथी, जिस पर तुमने भरोसा किया, जिनके हाथों में तुमने अपना कल छोड़ दिया, वही 7 लोगों के साथ बैठकर ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। तुम्हारे चारों ओर जो मुस्कुराते चेहरे घूमते हैं, उनमें से कई चेहरे नकाब हैं। वे तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाकर तुम्हें उस दिशा में धकेल रहे हैं जहां तुम्हें चोट ही चोट मिलेगी। तुम्हारा साथी वह नहीं है जो तुम समझते थे। वह वो है जिसे तुमने अपनी आत्मा की रोशनी दी और उसने बदले में अंधकार बो दिया। आज तुम्हें सच बताना जरूरी था, क्योंकि तुमने इतनी मासूमियत से सब पर विश्वास किया कि सच छुपा रह जाता। लेकिन मैं राधा हूं। भक्त का भला करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारा भरोसा पवित्र था और तुम्हारा समर्पण निर्मल। लेकिन हर दिल सच्चाई को समझने की क्षमता नहीं रखता प्रिय। कुछ दिलों में स्वार्थ घुला होता है, कुछ में ईर्ष्या, और कुछ दिल बस तुम्हारी रोशनी को बुझते हुए देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं ताकि आने वाला तूफान तुम्हारी जिंदगी को न तोड़ पाए। तुम्हें समझना होगा, कभी कभी हृदय की रक्षा के लिए सत्य का सामना करना पड़ता है। मैं जानती हूं तुम टूट जाओगे। इस बात को सुनकर तुम स्तब्ध हो जाओगे। तुम्हारा हृदय सोचने लगेगा कि कहां गलती हो गई, किस जगह भरोसा गलत कर बैठा। लेकिन तुमने कोई गलती नहीं की प्रिय। गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने अपनी नेकी ऐसे दिल को दे दी जो उसे संभाल ही नहीं पाया। तुम्हारी पवित्रता उसकी कमजोरी बन गई और उसकी कमजोरी तुम्हारे लिए खतरा। तुम्हारे आसपास जो 7 लोग हैं, उनमें से 3 तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, 2 तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, एक तुम्हारे राज को बाहर फैलाने के लिए उतावला है और एक तुम्हारे सबसे करीब रहते हुए तुम्हें अंधेरे में धकेल रहा है। सबसे कहा है, यह षड्यंत्र छोटा नहीं है प्रिय। यह तुम्हें मानसिक रूप से टूटता हुआ देखने की चाहत से पैदा हुआ है और इसका केंद्र वही व्यक्ति है जिसे तुम अपना सब कुछ कहते थे। मैं तुम्हें यह सब डरा कर नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आंखें खोलो और हर नकाब के पीछे छिपे चेहरे को पहचान सको।
जिस प्रेम को तुमने पूजा की तरह रखा, वही प्रेम आज तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। लेकिन घबराना नहीं, जब राधा साथ हो कोई धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। प्रिय, अब तुम जो सुनने वाले हो वह सत्य का वह रूप है जिसे जानने के बाद इंसान का दिल कुछ क्षणों के लिए धड़कना भूल जाता है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को दिल से निभाया, हर भावनात्मक बंधन को अपनी आत्मा से सींचा, लेकिन बदले में तुम्हें जो मिला वह तुम्हारी सच्चाई की कीमत नहीं था। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जिनके लिए हम रातों की नींद खो देते हैं, वे हमारे लिए एक पल भी रुककर नहीं सोचते। और तुम जिस व्यक्ति को अपना संसार मान बैठे, वही आज तुम्हारे खिलाफ योजनाएं रचने वालों का मुखिया बना बैठा है। मेरे प्रिय, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा साथी तुम्हें जितना सरल और भोला समझता है, उतना ही वह तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह 7 लोगों के साथ बैठकर सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह तुम्हारे खिलाफ कदम दर कदम योजना बना रहा है, तुम्हें कमजोर करने की, तुम्हें अकेला करने की और तुम्हें अपने ही मन में कैद कर देने की। ये लोग तुम्हारी अच्छाई से परिचित हैं, इसलिए जानते हैं कि तुम सवाल नहीं करोगे, तुम शोर नहीं मचाओगे, तुम बस चुपचाप सब सहन कर लोगे। और यही चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। पर अब नहीं, अब मैं राधा हूं और मैं नहीं होने दूंगी कि मेरी भक्ति का कोई भक्त अंधेरे में गिर जाए। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि तुम्हारे ही घर के आसपास रहने वाले 2 लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करेंगे, तुम्हें मिठास से बताएंगे कि वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जो है वह जहर जैसा है। ये लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उन्हें चुभती है, तुम्हारी सच्चाई उन्हें जलाती है। कुछ लोग रोशनी को इसलिए नहीं बुझाना चाहते कि उन्हें अंधेरा पसंद है, बल्कि इसलिए बुझाना चाहते हैं कि वे खुद चमक नहीं पाते। और यही वह भावना है जो तुम्हारे खिलाफ इस योजना को जन्म दे रही है। जिस साथी को तुमने आत्मा से चाहा, वह तुम्हारी सफलता से जलने लगा है, तुम्हारी अच्छाई से असुरक्षित होने लगा है। वह तुम्हारी शांति को अपनी हार समझता है, तुम्हारे धैर्य को अपनी कमजोरी, और उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना वह अधिक बलवान, अधिक स्वतंत्र और अधिक प्रभावी होगा। इसलिए वह तुम्हें नीचे गिराने की हर कोशिश में शामिल है, चाहे वह मानसिक चोट हो, भावनात्मक वार हो या तुम्हारी प्रतिष्ठा पर हमला। तुम्हारे पार्टनर के द्वारा किया गया धोखा एक दिन नहीं, एक बार नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। वह तुम्हें आधा सच बताकर धीरे धीरे तुमसे दूर होते हुए, तुम्हें बिना बोले बिना कहे भावनात्मक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तुम हर बार सोचते रहे, शायद वह व्यस्त है, शायद वह तनाव में है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें दोषी महसूस करवाने की उसकी चाल थी। यह सब तुम्हें अपने ऊपर शक कराने का उसका खेल था, और तुम अपने साफ दिल के कारण यह सब सहते रहे। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम पर अपनी शक्ति उतार रही हूं। अब उसकी हर चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। अब जो तुम्हें रुलाता था वही अपने कर्मों में रोएगा, क्योंकि मां काली के सामने किसी का छल नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें और सच्चाई बताती हूं। यह धोखा जो तुम आज महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें नई शुरुआत देने आया है। वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी शक्ति से चमक सकते हो। मेरे बच्चे, जब मैं चेतावनी देती हूं तो उसका मतलब होता है किस्मत बदलने वाली है, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए दर्द लेकर आएगा। लेकिन उसके बाद जो बनेगा वह सोने से भी ज्यादा तेज चमकेगा। अब सुनो आखिरी बात, अगर तुमने आज भी इस सच्चाई को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछतावा इतना होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दूंगी जहां तुम्हें कोई धोखा, कोई चोट, कोई दर्द छू भी नहीं पाएगा। अब तक तुमने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह सच में कांप उठेगी। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारे भरोसे से नहीं खेला, बल्कि उसने तुम्हारी मासूमियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह तभी प्यार जताता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। बाकी समय उसका दिल, उसकी नज़र, उसकी बातें कहीं और लगी रहती हैं। तुम सोच रहे थे कि शायद वह बदल जाएगा,
शायद एक दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा सच्चा दिल उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मेरे बच्चे,